पश्चिम बंगाल में हड़कंप मचा हुआ है। बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या, वो जान बचा करके भाग रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में चल रहा एसआईआर सर्वे शुरुआत में लोगों को एक सामान्य प्रशासनिक प्रोसेस लग रहा था, लेकिन जैसे ये सूटकेस, बैग और बोरियों में सामान समेटकर बॉर्डर की ओर दौड़ रहे हैं। जैसे सर्वे तेज हुआ, घुसपैठ नेटवर्क में भगदड़ मच गई। बांग्लादेश इसे लेकर इतना घबरा गया कि उसने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को दिल्ली भेजा, लेकिन भारत का जवाब साफ था, हसीना को वापस भेजने का सवाल नहीं। एसआईआर भारत की प्रक्रिया है, इसमें कोई दखल नहीं चलेगा। एसआईआर से ऐसे दहशत में आए हैं कि अपने अपने बैंक अकाउंट से पैसे भी निकाल रहे हैं और भाग भी रहे हैं। और कुछ तो ये भी खबर आ रही है कि एसआईआर की वजह से ये बांग्लादेशी घुसपैठिए ये सुसाइड भी कर रहे हैं। ये मामला उसमें सूरत हाल देखी जाए अमेरिका की, तो अमेरिका कभी इधर कभी उधर, वो एक गेम खेल रहा है जिसकी आज तक अभी तक समझ नहीं आ रही। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बांग्लादेश को इस समय 440 वोट का झटका लगा है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भारत के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो जारी हो चुकी है, जिसके बाद से भारत के अंदर रह रहे हुए सारे बांग्लादेशी जो है वो अपना सारा बोरिया बिस्तर उठा करके लाखों की करोड़ों की तादाद में यहाँ से भाग रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार अब इनको पकड़ पकड़ के दबोच के इनको सजा दे रही है, क्योंकि ये भारत में इनलीगल तरीके से रह रहे हैं और भारत के अंदर रह करके हमारे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इलेक्शंस का वोट देते हैं ये लोग। ये चीज जो है ये लोग कर रहे थे, अब ये जो है भागे भागे फिर रहे हैं भारत, क्योंकि अब इनको इनकी आइडेंटिटी सब चीजें जो है वो चेकिंग चल रही है। इसके बाद से इनको काफी ज्यादा डर सा मच गया है, इस वजह से ये अपने सारे बोरिया बिस्तर उठा करके यहाँ से फरार हो रहे हैं। ये मामला आगे बढ़ा, एक एक ईंट, एक एक कमरा और एक एक ये इंडिया कहता है जी कि हमारे जो लोग हैं वो सारे के सारे मुश्किल में है। मुश्किल में किस लिए हैं कि वो बॉर्डर मूवमेंट बहुत ज्यादा है। बॉर्डर जैसे सर्वे तेज हुआ, घुसपैठ नेटवर्क में भगदड़ मच गई। बांग्लादेश इसे लेकर इतना घबरा गया कि उसने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को दिल्ली भेजा, लेकिन भारत का जवाब साफ था, हसीना को वापस भेजने का सवाल नहीं। एसआईआर भारत की प्रक्रिया है, इसमें कोई दखल नहीं चलेगा। ढाका तनाव में चला गया। बांग्लादेश यूनाइटेड नेशन पहुंचा भारत खिलाफ शिकायत लेकर, लेकिन यूएन ने उल्टा शेख हसीना को दी गई डेथ पेनल्टी पर ही सवाल उठा दिया। यानी बांग्लादेश जिस शिकायत को लेकर गया था उसी का पल्ला कमजोर पड़ गया। भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी मजबूत स्थिति में दिखाई दिया। हालात को देखते हुए भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक की सुरक्षा कई लेवल ऊपर बढ़ा दी। 3 नई मिलिट्री गैरिजने चोपड़ा, किशनगंज। ये इंडिया कहता है जी कि हमारे जो लोग हैं वो सारे के सारे मुश्किल में है। ये भारी भीड़ की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बसीरहाट के सब डिवीजन से सामने आई हैं। हकीमपुर चेक पोस्ट पर बीते कुछ दिनों से ऐसा ही नजारा है। हजार लोग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। स्टेशन, रेलवे स्टेशन खचाखच भरे हुए हैं। बस स्टेशनों पर भारी भीड़ है। जो पैदल पगडंडियां हैं उस तरफ खचाखच लोग हैं। इंडिया का ये प्रॉब्लम जेन्युइन है। इंडिया का ये जो प्रॉब्लम है जेन्युइन है। ये नहीं है कि कोई जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है उनका, ठीक है। जेन्युइन इस सेंस में है कि भाई ऐसे थोड़ा ही होता है, ठीक है, कि आप इस चीज को इग्नोर कर दें। ऐसे थोड़ा ही होता है कि आप इस चीज में आ जाएं कि जी हजारों बंदे आपके मुल्क के अंदर एंटर हो रहे हैं एंड पाकिस्तान की अभी फिलहाल इकोनॉमी ग्रोथ ही कर रही है। फिर साथ में हम लोगों ने बांग्लादेश का जिक्र किया यहाँ पर कि जो उनकी एक्स प्राइम मिनिस्टर थी हसीना, उनको डेथ पेनल्टी दे दी गई है, तो इस पर आपकी क्या राय है कि क्या उनको वाकई ही फांसी दे दी जाएगी या ये जस्ट एक ध्यान बटाने के लिए कुछ किया जा रहा है? नहीं, आई थिंक अगर वो गिल्टी हैं तो उन्हें फांसी देनी चाहिए। अगर जैसे पूरी जजमेंट के साथ अगर वो गिल्टी होती हैं तो जैसे उनकी गवर्नमेंट का जो भी रूल है वो उसके मुताबिक उनके इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और कराती हैं तो ऑटोमेटिकली उनके कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और फिर प्रेसिडेंस रूल आ जाएगा, वहां पर राष्ट्रपति शासन अपने आप लग जाएगा और तब
एक बार फिर राष्ट्रपति शासन में ही एसआईआर कंप्लीट होगा और इलेक्शन भी होगा, तब ममता बनर्जी क्या करेंगी? इसलिए ममता बनर्जी ना आगे जा सकती है ना पीछे आ सकती हैं, और मैं ईश्वर मेरा बड़बोलापन इसे न सिद्ध करे, मेरी बात को आशीर्वाद दे। एसआईआर के पवित्री ऐसी बस्तियां जिसमें हजारों लोग रहते थे, वहां पर 2 या 3 लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे वीडियोस दिख जाएंगे। तो साथियों, ये जो एसआईआर वेस्ट बंगाल की अनाउंस हुई है, इसका सीधे सीधे मतलब आंतरिक सुरक्षा भारत से है, और ये एसआईआर किसी भी कीमत पर इस सरकार को जाना पड़े, उस कीमत तक जाकर इस एसआईआर को चुन चुन कर कामयाब करना देश की आंतरिक। तो वो चुपचाप रहें, अगर वो एसआईआर में फॉर्म नहीं लेंगे तो उनको तो कोई नहीं पूछने वाला, फिर क्यों भाग रहे हैं? मैं चाहता हूं कि दर्शक ये पूछें कि अरे भाई साहब, जो अवैध रूप से घुसे हुए हैं चुपचाप अपना ठेला चलाएं, काम करें, इधर उधर छुप के रहें। एसआईआर जबरदस्ती पकड़ के तो नागरिक आइडेंटिफिकेशन का काम तो है नहीं एसआईआर। लेकिन अब यही बात आती है कि भगदड़ क्यों मची है, तो सवाल उठता है, जवाब यहां से आता है कि क्यों अवनीश पी शर्मा कहता है कि ये एसआईआर एक को क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि अगर 100, मैं एक सैंपल साइज 100 निकालता हूं उदाहरण के लिए, 100 नंबर्स, अगर 100 अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यास बंगाल में हैं सुमित जी, तो उनमें से केवल 30-40 यानी 30 to 40% ही अपने सारे कागज मजबूत करके और हमारे वोटर लिस्ट में घुस आए हैं। ये मैं ही कह रहा हूं, 70-60% अभी भी हमारे वोटर लिस्ट में नहीं है। जो ये फनगे हैं, ये यही बोलते थे ना, आज कहां है इनकी आवाज? जानते हैं क्यों? क्योंकि एसआईआर सुप्रीम कोर्ट का भी समर्थन उसको प्राप्त है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक बॉडी है। अगर ममता बनर्जी अपने काडर से गुंडई करा के एसआईआर को डिस्टर्ब करेंगी, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है, ये अधिकार है, उसके कार्यक्षेत्र में आता है कि वो सीधे इस देश के राष्ट्रपति के ऑफिस को एक पत्र लिखे CC2 गवर्नमेंट कराती हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और फिर प्रेसिडेंस रूल आ जाएगा, वहां पर राष्ट्रपति शासन अपने आप लग जाएगा, और तब एक बार फिर राष्ट्रपति शासन में ही एसआईआर कंप्लीट होगा और इलेक्शन भी होगा, तब ममता बनर्जी क्या करेंगी? इसलिए ममता बनर्जी ना आगे जा सकती है ना पीछे आ सकती हैं, और मैं ईश्वर मेरा बड़बोलापन इसे न सिद्ध करे, मेरी बात को आशीर्वाद दे। एसआईआर के पवित्रीकरण के बाद जिसे ममता नहीं रोक सकती। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से खबरें सूरत-ए-हाल सामने निकल के आ रही है कि कैसे बांग्लादेश जो है वो इस समय काफी ज्यादा सदमे में, और 440 वोट का झटका तो इनको लग ही गया है भारत के द्वारा। इन्होंने सोचा था भारत के अंदर जितने भी बांग्लादेशी रह रहे हैं, ये बैठ के भारत के अंदर हमारे एजेंडे कर सकते हैं, पूरे प्लानिंग प्लॉटिंग पूरे कर सकते हैं, भारत पे हमला भी कर सकते हैं, एंड फॉरएवर जो भी इनकी बातें हों। बट भारत ने एसआईआर की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी है, जिसके बाद से कई बांग्लादेशी जो है वो पकड़े भी जा चुके हैं, और इतना ही नहीं, करोड़ों की लाखों की तादाद में जो है बांग्लादेशी भारत के अंदर इनलीगल तरीके से रह रहे थे, अब उनको दबोचा जा रहा है, क्योंकि ये भारत में रह करके भारत की हर एक सुविधा का जो है लाभ उठा रहे थे, और इतना ही नहीं, इलेक्शंस में वोट भी दे रहे थे अपनी बांग्लादेशी आइडेंटिटी के बाद भी। तो अब जो है भारत ने इस पे काफी बड़ा कदम जो है वो उठा लिया, जिसके बाद से इन बांग्लादेशियों को नानी याद आ गई है इनकी। ये लोग अपने सूटकेस, अपना सब सामान उठा, बोरिया बिस्तर उठा करके भारत से भाग गए, भागने के फिराक में हैं। और इतना ही नहीं, अब बांग्लादेश ने इस चीज की शिकायत जो है वो यूएन में जाकर के करी। यूएन ने इनको साफ तौर पे कहा, यूनुस को, कि आप कैसे पूर्व शेख हसीना को मरने की फांसी कैसे दे सकते हो सजा। तो ये पासा जो है ये उनको उल्टा ही पड़ गया। यूएन ने इनकी वाट लगा दी है बांग्लादेशियों की, और भारत को कुछ भी नहीं कहा है। तो साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि बांग्लादेशी इस समय काफी ज्यादा डर में है कि अब क्या होगा हमारा। भारत तो अब हमको नेक्स्ट टारगेट बना करके बैठा हुआ है, लग रहा है। पाकिस्तान के बाद कहीं बांग्लादेश तो नेक्स्ट टारगेट नहीं है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।